Are you ready for today's 5 questions? This is the day 5 of today's 5 questions video series. Welcome to my channel MSS Simplified Studies. Don't forget to subscribe my channel. If you like my video, please share among your friends. So let's start today's questions. Question number 21. The blood bank license issued in the form number. ब्लड बैंक का जो लाइसेंस मिलता है वो किस फॉर्म नंबर में मिलेगा? ऑप्शंस ए है, ऑप्शन ए 28A, ऑप्शन बी 28, ऑप्शन सी 28B, ऑप्शन डी 28C। इन चारों में से कौन से फॉर्म नंबर पर ब्लड बैंक का लाइसेंस दिया जाता है? सोचिए, याद कीजिए, और इस आंसर क्वेश्चन का सही जवाब है, सही जवाब है आपका, और वो है फॉर्म नंबर 28C। फॉर्म नंबर 28C, इस फॉर्म नंबर के द्वारा ब्लड बैंक का लाइसेंस दिया जाता है। अगला क्वेश्चन, लाइसेंस टू सेल ड्रग्स स्पेसिफाइड इन शेड्यूल C एंड C1 इज गिवन इन फॉर्म नंबर। शेड्यूल C और C1 में जो ड्रग्स अवेलेबल हैं उसको सेल करने के लिए कौन सा लाइसेंस हमें मिलना चाहिए या लेना चाहिए? तो ऑप्शंस है 19, फॉर्म नंबर 18, फॉर्म नंबर 21, फॉर्म नंबर 24। हाँ, बिल्कुल सही जा रहे हो आप, वही आपका आंसर है। मैंने तो आपसे पहले ही कहा था कि आपका आंसर बिल्कुल सही है, और वो है फॉर्म नंबर 20। और ये हमारा अगला क्वेश्चन है, फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ फार्मासिस्ट इन वेरियस स्टेट्स द फार्मेसी एक्ट प्रोवाइड्स फॉर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ, यानी रजिस्ट्रेशन ऑफ फार्मासिस्ट के लिए अलग अलग स्टेट में फार्मासिस्ट का रजिस्ट्रेशन हो, इसलिए फार्मेसी एक्ट द्वारा इसका प्रावधान किया गया। इसका ऑप्शंस में से हमें सिलेक्ट करना है। तो ऑप्शन ए है रजिस्ट्रेशन ट्राइब्यूनल्स, रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज, रजिस्ट्रार ऑफ स्टेट फार्मेसी काउंसिल, रजिस्ट्रार ऑफ सेंट्रल फार्मेसी काउंसिल। तो फार्मेसी कंप्लीट करने के बाद रजिस्ट्रेशन ऑफ फार्मासिस्ट के लिए फार्मेसी एक्ट ने हमें कौन सा प्रावधान दिया है? तो इन चारों में से एक ऑप्शन है, तो कौन सा हो सकता है? सोचिए, फिर उसका जवाब दीजिए। यस, बिल्कुल सही जवाब है आपका, और वो है रजिस्ट्रार ऑफ स्टेट फार्मेसी काउंसिल। फार्मेसी एक्ट ने प्रावधान किया है रजिस्ट्रेशन ऑफ फार्मासिस्ट के लिए हर स्टेट में एक स्टेट फार्मेसी काउंसिल हो, जिसके द्वारा उस स्टेट के फार्मासिस्ट वहाँ उस स्टेट के अंदर प्रैक्टिस करे और रजिस्ट्रेशन उसी स्टेट फार्मेसी काउंसिल द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया इज कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, पार्लियामेंट और लेजिस्लेटिव असेंबली। जो हमारी फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया है, इसको किसके द्वारा बनाया गया है, यानी कानून कौन सा प्रावधान के द्वारा वो कानून कौन लाया है? सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या पार्लियामेंट द्वारा ये फार्मेसी काउंसिल बनी है, या लेजिस्लेटिव असेंबली द्वारा? तो इसे जो हम बनाया है वो उस वक्त बनाया गया है जबकि हमारा पूरी तरह से कॉन्स्टिट्यूशन रेडी नहीं था, उस वक्त इसका प्रावधान हुआ है। जैसे कि फार्मेसी एक्ट 1948 हमारा है, और उसके बाद यानी 1949 समथिंग में कुछ हमारा पूरा कॉन्स्टिट्यूशन रेडी हो चुका था। उसका इम्प्लीमेंटेशन 1950 में हुआ। 26 जनवरी 1950 में हमारा हमने रिपब्लिक यानी जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसको हमने पूरे कंट्री में अप्लाई किया। तो उस हिसाब से देखा जाए तो सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और पार्लियामेंट ये सब जो है 1950 में बने, बट हमारा जो एक्ट है DNC एक्ट जिसे हम बोलते हैं,
ऑलरेडी बन चुका था 1948 में। तो जहाँ तक कॉन्स्टिट्यूशन बनने से पहले लेजिस्लेटिव असेंबली ही काम करती है, तो उसी को कहा गया है, या आंसर जो होगा हमारा, जी हाँ, हमारा आंसर जो रहेगा लेजिस्लेटिव असेंबली, इनके द्वारा D&C एक्ट बनाया गया और उसी के द्वारा फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया बना है उसी एक्ट के तहत। यानी हमारा कॉन्स्टिट्यूशन आने से पहले हमारा एक्ट आ चुका था। ऐसे कुछ चीजें हैं जो उस वक्त की गवर्नमेंट ने, यानी जो अंग्रेजों की हुकूमत थी, उन्होंने ही इसे इम्प्लीमेंट किया था D&C एक्ट। अभी भी वही कानून चल रहे, कुछ अपडेट्स आ रहे हैं। आज का हमारा आखिरी क्वेश्चन, उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अगली कौन सी वीडियो आपको चाहिए उसके बारे में कमेंट भी कीजिएगा। तो आज का क्वेश्चन है, जो कि हम एट द एंड देख रहे हैं, वो है लाइसेंस फॉर होलसेल सेल ऑफ ड्रग्स स्पेसिफाइड इन शेड्यूल C and C1 आर इशूड इन द फॉर्म नंबर। होलसेल बेचने के लिए जो दवाई होती है, शेड्यूल C और C1 में जो दवाई आती हैं या जो मेडिसिन उसके अंडर आती है, को होलसेल में यानी एकदम बड़े पैमाने पर बेचने के लिए कौन से फॉर्म नंबर में लाइसेंस इशू किया जाता है? होलसेल के लिए कौन सा लाइसेंस चाहिए शेड्यूल C और C1 का? ऑप्शन है 20A, 20B, 21B या 22A। बिल्कुल सही, ये जो लाइसेंस दिया जाता है बिल्कुल सही कहा आपने। हाँ, वो है फॉर्म नंबर 21B, जिसमें शेड्यूल C और C1 का होलसेल सेल ऑफ ड्रग लाइसेंस दिया जाता है। मतलब इस फॉर्म को मिलने के बाद या इस फॉर्म में हमें जो लाइसेंस मिलता है वो होता है होलसेल में, यानी हम हमारे रिटेलर्स को होलसेल में यानी बल्क में उनको हम दवाइयाँ बेच सकते हैं, जो दवाइयाँ शेड्यूल C और C1 में आती हैं। तो थैंक्स फॉर योर valuable time for watching my video. Thank you.